प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसा आप सब? मेरे जी तो आज का जो टॉपिक है वो गुड फ्राइडे के ऊपर है। यानी कि गुड फ्राइडे अगर आप बनाते हो तो गुड फ्राइडे से पहले इन संदेश को और आज के इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को जरूर सुनना, हर कोई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है, गुड फ्राइडे का ही संदेश है, लेकिन प्रभु ने उससे पहले देने के लिए कहा है और बहुत कुछ आज बोलने के लिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हर कोई देखेगा, बड़ी शांत होकर सुनेगा, समझेगा, देखेगा और कमेंट में अपनी राय जरूर देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा तेरा अभिषेक हम पे उतरे और इस वचन के द्वारा आज आप हम सब से बातें करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो गुड फ्राइडे यानी कि शुभ शुक्रवार, जिसे हम एक रीति के अनुसार मनाते हैं और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर बिल्कुल आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा। हमारा यीशु मसीह यानी कि मारा भी गया, जिंदा भी हुआ, पैदा भी हुआ। ये सब प्रमाण हमारी और आपकी क्या है, पवित्र बाइबल हमें बताती है और हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है इस गुड फ्राइडे के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज ये आपकी आंखें खोल देगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको गुड फ्राइडे बनाओ या मत बनाओ, मैं इसका महत्व बता रहा हूँ आपको। आज परमेश्वर की अगुवाई से कितना बड़ा महत्व है, किस बात को बता रहा हूँ, गुड फ्राइडे को लेकर नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कुर्बानी को लेकर। बिल्कुल मेरे जीजो, उसकी कुर्बानी कितनी बहुमूल्य है। हम सीधा ये कहते हैं गुड फ्राइडे, है ना भाई, जो भी हुआ गुड फ्राइडे, प्रार्थना हुई, चर्च लगा, फास्टिंग करी, ये हुआ। लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ परमेश्वर की अगुवाई से, जिससे आप ये सोचो कि प्रभु की कुर्बानी, गुड फ्राइडे को साइड रखो, यानी कि गुड फ्राइडे को अभी मत देखो, सिर्फ प्रभु की कुर्बानी देखो। वो कुर्बानी को हमें हर साल इंतजार नहीं करना, हर साल वेट नहीं करना। सिर्फ गुड फ्राइडे को हम यीशु मसीह को याद करके रोए, हमें पर डे, पर मिनट, पर सेकंड उसकी कुर्बानी को याद करके चलना है। उसकी बेशकीमती कुर्बानी जो मेरे लिए, आपके लिए कलवरी क्रूस पे भाई, वो राजाओं का राजा है और फिर भी मुझ जैसे इंसान के लिए कुर्बान हो गया, आप जैसे के लिए कुर्बान हो गया, पापी के लिए कुर्बान हो गया। क्या देखा हमारे अंदर उसने? परमेश्वर ने प्रेम देखा। आज वही चीज़ है। और कुर्बानी को नॉर्मल नहीं, कुर्बानी कुर्बानी होती है, लेकिन फिर भी वो कुर्बानी जिसके लिए मैं जिम्मेदार था, हम सब जिम्मेदार थे, वो उसने अपने पे झेल लिया, सह लिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात आती है कि कुर्बानी कितनी दर्दनाक थी। लेकिन अगर हम आज भी सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन पवित्र बन जाए, गुड फ्राइडे को याद का एक रस्म के तौर पर बनाए, एक कैलेंडर के तौर पर बना रहे, उसके बाद फिर वही पाप, फिर वही विवेचन, फिर वही झूठ, फिर वही विश्वासघात, फिर वही चीज़, तो हम और आप तो निरंतर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाते हैं। कितना रोता होगा मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जब हम पाप करते हैं, जब हम अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदा करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते। अरे उसने हम जैसे नालायक के लिए, मुझ जैसे नालायक के लिए जान दे दी, और आज मैं उसके बताए हुए रास्ते पे ना चलूं, अपनी मन की करूं, उसे कैसे ठेस लगेगी? वो कुर्बान हो चुका है, हम जानते हैं। आज वो सिंहासन पे, वो दोबारा आने वाला है, पर यीशु मसीह का आगमन निकट है। लेकिन आज हम गुड फ्राइडे के वो, मैं आपको वो बता रहा हूँ, गुड फ्राइडे नहीं, मैं आपको क्रूसिफाई यानी कि यीशु मसीह का बलिदान का चेहरा दिखा रहा हूँ। अगर ये चेहरा हमारे जीवन में हमेशा याद रहेगा तो हम पाप करने से, प्रभु की आज्ञा तोड़ने से बचे रहेंगे, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह प्रेम। देखो, बोलना आसान है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे यीशु मसीह प्रेम है, लेकिन बात यीशु मसीह की नहीं मान पाते। काम वही अपने करेंगे, काम वही अपने अच्छे लगेंगे, फिर कैसा प्रेम? तो सेल्फिश प्रेम हो गया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रेम करा, परमेश्वर ने प्रेम करा, यीशु मसीह को भेज दिया। हम एक पेन नहीं दे सकते किसी को, इसमें भी हमको लालच आ जाएगा, या हम यीशु मसीह कोई भी ऐसी बात नहीं मांग सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हंस से जान दे दी, कोड़े खाए, छल्ले हो गया। क्यों? सिर्फ हमारे लिए हम आशीष दो। तो हमारा प्रेम तो फिर कैसा स्वार्थी है या कैसा निस्वार्थ है, ये हम जानेंगे आज। आइए अब वचन में जाएंगे। आज का बेशकीमती ये सरमन है, वचन है, संदेश है। ये पर डे, पर मिनट, पर सेकंड अगर हमें याद रहे कि यीशु मसीह मेरे कुर्बान हो चुका है, भैया मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे लाख का फ़ायदा हो जाए, भैया मैं पाप नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी नहीं ऐसा करूँगी जिससे मेरा यीशु मसीह को ठेस लगे, उसकी कुर्बानी बेकार जाए, तो हम सच में उससे प्रेम करने वाले हैं।
आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, एक एक वचन तेरी ओर से और हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो वॉइस अगर दिक्कत होगी कुछ बोलने में, क्योंकि हो सकता है मेरा माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसे एडजस्ट कर लेना और बहुत गौर से सुनना। प्रभु यीशु मसीह कुर्बानी के उस पल को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, रख रहा हूँ वचन के अकॉर्डिंग, और आत्मा में उस कुर्बानी को देखना और अपने गुनाहों की प्रायश्चित करना। मेरा प्रभु माफ़ करने वाला है, लेकिन दोबारा गुनाह मत करना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि उसके आँख में आंसू आए या उसे कुछ बुरी लगे। मेरे अजीज़ों, वचन में जाएंगे हम, और आज मैं आपको प्रेम बताऊंगा। हम प्रेम करते यीशु मसीह तरीके, यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए कैसा है, परमेश्वर कैसा है, इसको भी आज हम जानेंगे। पहला वचन निकालेंगे हम, यूहन्ना 3:16। बिल्कुल ये हम सबको मुँह जबानी याद है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम दिखता है, परमेश्वर का प्रेम दिखता है मेरे अजीजों, क्योंकि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कुर्बान कर दिया। खाली देने गया, नष्ट होने के लिए दे दिया, यानी कि हमारे लिए जान दे दी, थूका गया, तमाचे मारे गए, मारा गया, बाल नोचे गए, तिरस्कार किया, झूठ बोला, लांछन लगाया, कुर्स पर टांग दिया, दूर कर दी। उस कुर्बानी को याद करो। आज प्रभु मुझसे आपसे कहे, बेटा ये पेन दे दे मुझे, हम कहेंगे नहीं ये तो मेरा है, इस पर तो मेरा दिल है, इस पर तो मेरा मन है, मैं कैसे दूँ? आपको वही पेन तो दे दोगे? एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आज हम अपनी मन की करते हैं। परमेश्वर ने तो नहीं कहा कि मैं इस लड़के लिए कुर्बान क्यों दूँ, इन्हें तो परमेश्वर ने पाप कर रखे। प्रभु ने सबसे एक जैसा प्रेम करा। हाँ, हमारा प्रेम शैतान में ज़्यादा है। शैतान जो मांगता हम उसे देते हैं। शैतान क्या कहा, इस लड़के को फिजिकल हो जा, हम आराम से ये काम कर देंगे, चोरी कर लेंगे। शैतान नाचता है, डांस करता है, क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञा मानते हैं। वो हमें कैसे भी काम करेगा हम करेंगे, क्योंकि वो हमारा मन पे कब्जा कर लेता है। लेकिन मेरा परमेश्वर हम पे दिल पे कब्जा करना चाहता है, अधिकार देना। वो चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे से प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम। आज हमें ब्लेसिंग नहीं मिली तो हम छोड़ के चले जाएंगे, प्रभु मैं जा रहा हूँ छोड़ के, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। जब हम छोड़ के जाते, या जब हम पाप करते मेरे जी, तो मेरे यीशु मसीह के आंखों में आंसू आ जाते। कहता है कि देख, शैतान कहता, देख तेरी बेटी, देख तेरा बेटा तुझे छोड़ के जा रहा है, देख तेरी आज्ञा नहीं मान रहे, इन्हें अपनी लग रही है। और मेरा यीशु मसीह चुपचाप हो जाते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते, और उसके कारण हम हैं। आज कितनी बार हमने यीशु मसीह को कुर्बान किया होगा, कितनी बार हमारे पापों के कारण वो क्रूसिफाई दोबारा हुए होंगे, हमारे झूठ बोलने से, हमारे पाप करने से कितना बार यीशु मसीह की आंखों में आंसू आए होंगे। क्या इसका हिसाब हम ले सकते? फिर भी यीशु मसीह हमसे प्रेम करते, फिर भी हमारे गुनाहों को माफ़ करते। ये है उसका प्रेम। हालेलुया, ये है उसका प्रेम। आज हमारा प्रेम कहाँ है? अगर हम पर डे, पर मिनट, पर सेकंड यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करें, जिंदगी में हमसे प्रेम ना हो। हाँ, हमारी अंदर बुरी आदत है, हम उस बुरी आदत को लेके प्रभु के पास आए, परमेश्वर हटाएगा। जो चीज़ हमसे नहीं हो सकती परमेश्वर से हो सकती है। कम से कम प्रभु ये तो कहेगा कि ये मेरी बेटी, मेरा बेटा बुरी आदत से छुटकारा चाहते हैं, इनके मन नहीं कर रहा बुरी आदत में जाने का, लेकिन ये शैतान की ओर से जा रहे, तो प्रभु करेगा। लेकिन जब हम जानबूझकर डिसीजन लेते हैं प्रभु को छोड़ने का, अपनी मन की करने का, अपने स्वार्थ में जीने का, तब उसके जीवन में आंसू आते और हम कहते हैं ये हमने कौन सा गलत काम कर दिया। एक पिता से जब उसकी आज्ञा के खिलाफ इंसान चलता है, उसकी आंखों में आंसू आते। मेरे प्रभु ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इनके क्यों सुनूं, ये तो मेरी नहीं सुनते। हमेशा से हमारा प्रभु तैयार है। ये है गुड फ्राइडे के लिए विशेष संदेश। आगे और जाएंगे प्रभु का प्रेम और हमारा प्रेम के बारे में मेरे अजीजों। इसलिए आज का विशेष है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखोगे। जब देखोगे तो आप विश्वास करोगे और आज जो प्रायश्चित कर लेगा, जिसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो प्रभु यीशु से प्रेम करेगा, वो आज बदल जाएगा। हालेलुया। मैं हूँ, आप हो, अगर आज कोई भी हो जो ये देख रहा है, प्रभु उसे बदलेगा आज पूरी तरह से, क्योंकि मेरा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। पढ़ेंगे एक और वचन में जाएंगे हम मेरे अजीजों। पर वचन है पहला यूहन्ना, पेज नंबर 336 नए नियम में, पहला यूहन्ना 4:10 अध्याय। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया।
ये है प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम, जो प्रूफ करता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा, इसलिए उसने पुत्र दे दिया। आज प्रभु हमसे आपसे कुछ मांगे, नखरे दिखा देंगे, भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ लेना जानते हैं। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, देने के लिए तो हम बने नहीं। आप कहोगे क्या, बिल्कुल हम क्या दे सकते हैं भाई, शरीर उसका, जान उसकी है। लेकिन अगर वो कह रहा है, अगर हम उसकी बात मान लेते हैं या हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो शैतान तो शर्मिंदा होता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का सर ऊंचा उठता है। हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे कारण, तो हमारे कारण उसका नाम पूरी जगत में होना चाहिए। हालेलुया। आज मैं हर मसीह भाई बहन से, हर क्रिश्चियनिटी से, लड़का हो लड़की हो, बड़ा छोटा, यही एक सवाल है। अगर हम गुड फ्राइडे बनाते हैं तो उससे पहले हमें कुर्बानी पर डे याद करनी चाहिए। कैलेंडर के हिसाब से मत बनाओ, सिर्फ मन में सोचो और परमेश्वर की कुर्बानी को याद रखो कि मैं इस लड़के के साथ क्यों घूमूं, मैं इसके साथ क्यों जाऊं, मैं इस लड़की का जीवन क्यों खराब करूं। मेरे प्रभु ने मुझे मंदिर दिया है परमेश्वर का, मैं इसे क्यों गंदा करूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं लालच क्यों करूं, मैं चुगली क्यों खाऊं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। क्योंकि प्रभु की कुर्बानी को नष्ट मत करो। अंत के दिन चल रहे हैं, परीक्षा आ जाएगी, संकट आ जाएगा, फिर प्रभु यीशु मसीह काम आएंगे। प्रभु यीशु मसीह को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल मत करो। बहुत लोग करते हैं सिर्फ सेल्फीज की तरह, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, नहीं मिल पाया या प्रभु ने कुछ बोल दिया, रूठ के भाग गए, छोड़ दिया। दुख होता है, रोता है मेरा प्रभु। हालेलुया। आगे वचन में जाएंगे। आज प्रभु ने यही वचन दिया है मेरे जीतो, मेरा परमेश्वर हमें और आपको बचाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन हम और आप सेल्फिश बन जाते हैं। सेल्फिश से कुछ नहीं होगा। अगर हमें अपने प्रेम को सिद्ध करना है तो हमें वो काम करना है जिसमें हमारा नुकसान क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अगर पूरी हो रही है, वह है एक प्रेम। हालेलुया। जब हम पापी थे तो हमने शैतान से प्रेम करा, उसके लिए हमने अपना शरीर, अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। आज और उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका नुकसान ही मिलेगा। शरीर गया, आप पवित्र हो गए, सब कुछ चौपट हो गया, लेकिन उसकी भरपाई प्रभु कर रहे हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे कुछ मांगे, हम मुकर जाएंगे। परमेश्वर चाहे तो करके दिखा सकता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि मेरी कुर्बानी को कौन याद रखता है। प्रभु कभी पाप के लिए नहीं बोलता, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कुछ प्रभु हमें परीक्षा के लिए या कुछ भी के लिए, जैसे मुझे बोला लुधियाना जा, तो परमेश्वर ने वो हमारे हित के लिए कराए। आज यही सवाल है मेरे से, तो अगर हम यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखेंगे, हमसे पाप नहीं होंगे, हमसे गलती नहीं होगी, उसके प्रेम को याद रखेंगे, तो हमारा प्रेम भी आगे आएगा। हालेलुया। मेरे से तो वचन है रोमियो 4:5-9। 5:9 में लिखा है, ओ पिता परमेश्वर, जबकि मैं पढ़ूंगा 6 से, रोमियो 5:6 से, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने को भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम जब पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। अरे पापी के लिए मरा है मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह पापी के लिए भेजा है मेरे परमेश्वर यीशु मसीह को, हम जैसे के लिए। आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम उसे खुश करें, उसकी आज्ञा माने, अपने पापों को धो के आए और उसके कदम में आ जाए। संसारी कामों में मौज मस्ती ये वो सब छोड़ छाड़ के आए। अरे उसकी कुर्बानी को याद करो। मैं उसकी कुर्बानी आपको बता रहा था मेरा जीजो, जब एक हमारे कोई संटी मारे, मास्टर लोग मारते हैं, तिलमिला जाते हैं, एक कोई झाड़ू की सीख मारे या कोई रस्सी मारे तो नानी याद आ जाती है ना। नंगे बदन पे यीशु मसीह पे जब कोड़े लगे थे तो कांटों से भरे हुए थे वो, जब लगता था ना कोड़ा तो चर्बी मांस लहू बाहर आता था। सोचो कितने कोड़े खाए होंगे, कितने तमाचे खाए होंगे हमारे लिए। एक एक लहू की कीमत कितनी बड़ी है, एक एक कफारा, एक एक लहू, एक एक चर्बी जिसे बाहर निकल गई। लगते के साथ ही कोड़े थे वो, उनमें कांटे थे, कांटे भी ऐसे वाले लगते थे और चीरते हुए आते थे। हल जैसे हल होता ना, जमीन को जोतते चलाता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह पीठ कर दी थी। क्या आज भी हम पाप करेंगे? ऐसी ही दशा चाहते हम? अरे आज तो मत करो, अब तो मौका है हमें संभलने का। अब तो प्रभु की इच्छा पूरी करो मेरे अजीजों। क्या कहता होगा वो, क्या कहता होगा वो, मैंने इसके लिए जान दी।
आज ये मुझे छोड़ के जा रही है, आज ये मुझे छोड़ के जा रहा है, मैंने इसके लिए जान दी। शैतान क्या कहता होगा, देख तेरे बेटे बेटे कहाँ जा रहे, देख मेरी बातें मानते, तेरी बातें नहीं मानते, ये तुझसे प्रेम नहीं करते, मैं जाऊँ तो जो चाहे करा सकता हूँ। क्या कहते होंगे यीशु मसीह, कुर्बानी कहाँ है? कुछ नहीं मिला तो चर्च छोड़ के चले गए, प्रभु को छोड़ दिया, डर के छोड़ दिया, पाप के लिए छोड़ दिया, यही कुर्बानी है। लेकिन अब मेरा यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, लेकिन घोड़े पे सवार न्याय करने के लिए। अब वो न्याय करेगा, अब वो कुर्बानी नहीं देगा बल्कि हिसाब देगा। लेकिन उससे पहले उसी कुर्बानी को याद करो और प्रायश्चित करो मेरे से। दो अंतिम वचन कह के मैं समाप्त करूंगा। और आज भी जो लोग छोड़ के जाते हैं यीशु मसीह को, आज भी जो पाप करते हैं, आज भी जो तिरस्कार करते हैं, जब भी यीशु मसीह ने कहा था, और आज भी वो एक वर्ड जरूर कहता है मेरे अजीजों, एक वर्ड वो जरूर कहता है मेरे लिए, आपके लिए, जो हम सुधरते नहीं है, पाप करते हैं, एक वर्ड परमेश्वर से कहता है। वो क्या कहता है? लूका 23:34, तब यीशु ने कहा, तब कहा और अब भी कहता है, जब कोई यीशु मसीह को छोड़ के जाता है, अपनी मन की करता है, अपने आप की करता है, जब यीशु मसीह परमेश्वर से क्या कहते हैं, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, इस बेटे को क्षमा कर, इस इंसान को क्षमा कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है, ये नहीं जानता मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, ये नहीं जानता कि मेरे वचन को क्यों ठुकरा रहा है, इसे क्षमा कर। आज भी यीशु मसीह मेरे लिए आपके कहते हैं, जब हम दोबारा से स्वीकृत करते हैं, मेरे यीशु मसीह बीच में आ जाता है, परमेश्वर के, नहीं प्रभु सजा मत दे, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, ये मेरी आज्ञा नहीं मान पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इसे क्षमा कर। आज भी यीशु मसीह और रोते हैं। आज हमारा कर्तव्य बनता है, हम अपने पिता से कितना प्रेम करते हैं। क्या हमारा पिता जब हमें खाना दे, धन संपत्ति, जब भी हमारा पिता है? अरे एक दिन तो कम से कम निस्वार्थ तो जियो मेरे अजीज़ों, वो लाइफ जियो जो यीशु मसीह को पसंद है। हम यीशु मसीह को पिता कहते हैं तो उसका खून हमारे अंदर रहे, तो हम यीशु मसीह की तरह बन के तो देखें। अरे उनके कदमों में चल के तो यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे हो ले। क्यों कहते हैं? ताकि मेरी आज्ञा माने, जो बातें मैंने सिखाई है। कब तक हम सेल्फिश की तरह जिएंगे, पाप में जिएंगे? आज प्रभु ने कहा है, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज जिसकी आंखों में आंसू है, जो प्रायश्चित कर रहा है, आज उनका जीवन बदल रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता स्वामी, मैं अपने आप सौंपता हूँ पिता, अगर मेरे अंदर आज भी कोई पाप, अभिशाप, झूठ, फरेब कुछ भी है पिता, मुझे क्षमा कर। मैंने आज तक अगर अपने आदत से, अपनी बातों से तुझे क्रूस पर चढ़ाया, तुम्हें क्षमा कर पिता। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए पिता, जो तेरी आज्ञा नहीं मान पाते, जो पाप में है, जो तुझे छोड़ के चले गए, लेकिन आज वो देख रहे हैं और क्षमा मांग रहे, प्रायश्चित कर रहे, तो क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर पिता। ये नहीं जानते क्या करें, लेकिन आज ही तेरे पास आना चाह रहे, तेरी आज्ञा मांग रहे, तेरे से लिपटना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन शैतान नहीं चाहता ये तेरे पास आए, वो चाहता है मेरी आज्ञा माने, वो चाहता है ये मेरे हुक्म, मेरे गुलाम रहे, वो चाहता है ये मेरे साथ रहे। लेकिन आप चाहते हो कि आप, क्योंकि उसने कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानी आपने दी हमारे लिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग चले गए उनको वापस लेके आ पिता, और जो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, गलती खता को माफ़ी मांग रहे, आज तो क्षमा कर, क्षमा कर, दया कर, उनको गले से लगा ले और उनकी मन की इच्छा पूरी करे। आपने नहीं करा, धन्यवाद करते हो, और आपने ऐसा कर दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारी सारी अपराधों को क्षमा कर, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरे अजीजों, प्रायश्चित जिसने करा है, प्रभु ने क्षमा करा है, विश्वास करें, अपनी राय दे, इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें करी। जय मसीह की।